नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडोरा अकेडमी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स टॉपिक्स और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एनालिसिस, वो भी आसान भाषा में। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो चलिए समझते हैं यह दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोक सेवकों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिए गए योगदान को पहचान देना इसका उद्देश्य है, और साथ ही लोगों को यह याद दिलाना कि लोक सेवाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। पहली बार यह तब आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना और इसकी शुरुआत के बारे में जानते हैं। अगर तो यह पहली बार वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था, और पहली बार इसे 2003 में आधिकारिक रूप से मनाया गया, और उसी वर्ष से यूएन लोक सेवा पुरस्कार भी शुरू किए गए। यह आयोजन गवर्नेंस की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भागीदारी बढ़ाने को बढ़ावा देने का माध्यम बन चुका है। लोक सेवा दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानना, लोक सेवा में इनोवेशन यानी नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, और एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में प्रभावी सार्वजनिक संस्थाओं की अहम भूमिका को उजागर करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड्स, जो कि इस दिन का एक मुख्य आकर्षण होता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? लोक सेवा की प्रतिष्ठा और पेशेवरता को बढ़ावा देना, देशों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना, और सीखने तथा साझा रूप से सीखने तथा सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना। वर्ष 2016 में इसे 2030 एसडीजी एजेंडा से जोड़ दिया गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे लोक सेवा में बदलाव एसडीजीज को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। अब यह जान लेते हैं कि इस साल इसका आयोजन कहाँ किया गया। इस साल इसका आयोजन 23 से मुख्य आयोजन इस साल 23 से 25 जून के बीच में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन संयुक्त रूप से यूएनडेसा यानी इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स और यूपीआईडीजी यानी डिजिटल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस तथा उज्बेकिस्तान सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस साल की थीम क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम है 2030 के लिए शेष 5 वर्ष सतत भविष्य हेतु लोक सेवा वितरण में तीव्रता। इसका मतलब है अब एसडीजीज हासिल करने के लिए तेजी से काम करना होगा। इसमें प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से आयोजित किए जाएंगे? मंत्री स्तरीय गोलमेज चर्चा होगी, क्षमतावर्धन कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, यूएन लोक सेवा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, और डिजिटल शासन के नवीनतम मॉडल की प्रस्तुति होगी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। यूएनडेसा क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, एक बॉडी है जो आर्थिक, सामाजिक और सतत विकास पर कार्य करता है। डीपीआईडीजी क्या है? यह डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संस्थानों का एक प्रभाग है। और एसडीजीज क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य हैं, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 23 जून या फिर 10 सितंबर? इसका आंसर है 23 जून।
यह दिन हर वर्ष 23 जून को लोक सेवकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएन लोक सेवा पुरस्कार यानी यूएनपीएसए यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड्स किस वर्ष पहली बार प्रदान किया गया था? 2002, 2003 या फिर 2005 या 2010? इसका आंसर है 2003। 2003 में पहली बार इस दिवस का आयोजन और पुरस्कार वितरण हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में यूएन लोक सेवा मंच कहाँ आयोजित हो रहा है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, समरकंद या फिर नैरोबी? इसका आंसर है समरकंद। यह आयोजन 23 से 25 जून 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होगा। अगला प्रश्न है, यूएन लोक सेवा पुरस्कार को 2016 में किस वैश्विक एजेंडा से जोड़ा गया है? पेरिस समझौता, मिलेनियम विकास लक्ष्य, 2030 सतत विकास लक्ष्य या जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क? इसका आंसर है 2030 सतत विकास लक्ष्य। 2016 में इस पुरस्कार को एसडीजीज से जोड़ा गया ताकि लोक सेवा का योगदान स्पष्ट हो सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए लोक सेवा मंच की थीम क्या है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर ऑल, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशंस। 2030 के लिए शेष 5 वर्ष सतत भविष्य हेतु लोक सेवा वितरण में तीव्रता, ऑप्शन सी, या फिर डिजिटल युग में पारदर्शिता? इसका आंसर है सी। 2030 के लिए शेष 5 वर्ष सतत भविष्य हेतु लोक सेवा वितरण में तीव्रता। यह रहे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इन पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें थीम काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 2030 के लिए शेष 5 वर्ष सतत भविष्य हेतु लोक सेवा वितरण में तीव्रता कहाँ मनाया जा रहा है? इस बार समरकंद उज्बेकिस्तान में। कब? 23 से 25 जून तक मनाया जाएगा। यहाँ पर मेन फंक्शन आयोजित होगा। इसका उद्देश्य जाना हमने, और कब मनाया जाता है? यह 23 जून को। पहली बार कब आयोजित किया गया? वर्ष 2003 में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।